फॉर एन इंस्टेंट आई एम कंसिडरिंग दैट इट्स अ स्क्वायर, लेकिन ये एक्चुअल में क्यूब है। तो क्यूब बी के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल है या कंटेंट है वो सिर्फ 7 का है। क्यूब ए में 9 का कंटेंट है, विच मीन्स इन सेम वॉल्यूम द मोर मैटर इज प्रेजेंट इन ए, विच मीन्स मैटर ऑब्जेक्ट ए जो होगा वो इसके मुकाबले में मोर dense होगा, because in the given volume it contains more mass, and B is actually is less dense compared to A because it contains lesser mass in the same volume. So this is how we define density. Density is defined as mass per unit volume. किसी भी मैटर कितना कंटेंट गिवन वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट का मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ the formula of density is mass per unit volume, where m is mass, v is volume, and obviously rho is density. ठीक है जी। Now water, the most common density is density of water. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है? लेट्स से आपने एक वाटर का टैंक बनाया, ठीक है जी, एक वाटर का आपने टैंक जनरेट किया। इस टैंक की डायमेंशंस क्या है? इस टैंक की लेंथ जो है लेट इज 1 मीटर, इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर, इसकी विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इस टैंक के अंदर जब आप पूरे में पानी भर दोगे, फुल वाटर फिल कर दोगे, वाटर फिल्ड, तो ये जो वाटर इसमें आप फिल करोगे इसका मास कितना होगा? इट्स मास विल बी 1000 किलोग्राम्स। ऑल्दो लिक्विड्स लीटर्स में मीटर मेजर होता है, लेकिन लिक्विड को मास में भी की फॉर्म में भी लिया जाता है, क्योंकि उसका कुछ ग्रेविटेशनल पुल भी होता है और कितना कंटेंट, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद हैं। तो बेसिकली if a cube is having a dimensions of 111, which means the volume of the cube or the volume of the water tank is 1 meter cube, that contains the mass of water which is 1000 kilograms। ठीक है जी। तो this is actually how we define density कि given volume में 1 meter cube में कितना mass मौजूद है, कितना matter मौजूद है, that is what we call density। Now there is one conversion as well। कभी कभार आपसे वो कहते हैं कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। ठीक है, मुझे बताइए इसमें से बड़ा यूनिट कौन सा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब? जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अ लार्जर यूनिट, ठीक है, देन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी से इसकी कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको एक लिक्विड दे दिया जाए, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी स्टैंडर्ड यूनिट में आप निकालें। तो आप सिंपल काम क्या करेंगे, 5.2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। सो दैट विल गिव यू द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द सिंपलेस्ट कन्वर्जन। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर आपके पास कितने के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। एक और कन्वर्जन हम छोटी सी करेंगे। मुझे बताइए, मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये कैसे कन्वर्ट होगा? क्या मैं इस 1000 को सिंपली डिवाइडेड बाय
100 कर दूं या सेंटी का प्रीफिक्स इस्तेमाल करूं विच इज 10 टू द पावर -2, तो आंसर है यस, दिस विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटी, सी इज सेंटी, सेंटी का 10 पावर होती है -2, लेकिन क्योंकि यूनिट के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो पावर, ये जो 10 पावर है इस पे भी क्यूब लग जाएगा, यानी जब आप कन्वर्जन करते हो तो जो भी यूनिट की पावर है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी जाती है, ठीक है। सो दैट विल बी 10 पावर -2 क्यूब, और ये आपके पास फिर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में, विच विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 3 6 -6, और अब आप इसमें इसके जीरोस को ड्रॉप कर लें तो ये आपके पास फिर सिंपली मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, विच इज एक्चुअली 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? आयशा, इमाद, हुदा, No, जैद, sir. सैद, मशहूद, जारिफ, No, sir. फरिया बेटा आप लेट आई हैं? जी सर, आज इंटरनेट का थोड़ा मसला हो रहा है। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? No, sir. एक बड़ी अजीब गरीब सी दो चार चीजें और भी आती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम के कुछ फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। वो वॉल्यूम के क्या फार्मूलाज हैं वो मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटीज के बारे में बता दूं। ये कॉपी हो जाइएगा तो बता दीजिएगा। Yes, sir, done. Done, sir. Done, sir. जी, एवरीवन डन? इमाद, Yes, done. इमाद बेटा आवाज आ रही है मेरी? सैद कॉपी हो गया? उसैद, मशहूद? ठीक सर। जी sir, done. जी ठीक है। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें एस्टिमेशंस याद करनी है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की डेंसिटी तकरीबन 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होती है। ये चीज याद रखिएगा, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए अडल्ट ह्यूमन हेड, ये एक अजीब गरीब सी एस्टिमेशन है कि एक ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के हेड का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है जी। तो एक एडल्ट ह्यूमन का जो सर का जो वॉल्यूम होता है वो तकरीबन तकरीबन एक आप लोगों की एक खास किस्म की पेप्सी की बोतल आती है जिसको हम कहते हैं जंबो बॉटल, और वो जंबो बॉटल जो होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.25 लीटर्स, ठीक है जी। और 2.25 लीटर्स यानी 1 लीटर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एक अडल्ट ह्यूमन हेड का वॉल्यूम तकरीबन 2.25 लीटर्स के बराबर होता है। तो ये अंदाजन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा बताइए जरा सर जी? 2250। 2250, ठीक है। एस्टिमेशन जब आप लोग करेंगे तो इट्स बेटर कि आप अपना आंसर सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर तक दें।
डोंट यू राइट योर आंसर मोर देन वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आप डेंसिटी ऑफ एयर अगर आप देंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर आप कितनी दे सकते हैं, दैट विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से एडल्ट वॉल्यूम ऑफ हेड आप तकरीबन 2000 सेंटीमीटर क्यूब आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेशन कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब सी कभी कभार आ जाती हैं कि मेक द फॉलोइंग क्वांटिटीज एस्टिमेशन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या होती है वैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तकरीबन 300 या 330 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप वन सिग्निफिकेंट फिगर तक देना चाह रहे हैं तो 300 दे दीजिए। द डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक प्रोटेक्टर का मास कितना होता है, प्रोटेक्टर नॉर्मली डी, आप डी को प्रोटेक्टर कहते हैं, और प्रोटेक्टर का मास तकरीबन तकरीबन कितना होता होगा अभी प्रोटेक्टर का मास एस्टिमेटली सर 2 ग्राम। है 2 ग्राम, क्या 2 कर रहे ग्राम। हो? सर 20 ग्राम। 20 ग्राम तक होता है जारिफ, 2 ग्राम तो बहुत ही कम हो गया। सर ऑल दिस वैल्यू हम लोग को याद करना पड़ेगा? जी बेटा, ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इसकी पूरी, मेरे पास एक एस्टिमेशन की पूरी लिस्ट है, उसको याद नहीं करना, बस 2-3 दफा पढ़ के चले जाइए। ठीक है, तो जी ये सर। तकरीबन 20 ग्राम्स होती है। और सबसे मजेदार तो ये आखिरी वाला है, ये देखें, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन पर्सन कितना होता है भाई? तो मैं ख्याल है 60 1250 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 250, वो ये बड़े आराम से आप इसको इस तरीके से याद कर लें कि वही जैसे मैंने बताया ना, जंबो बोतल के बराबर होता है। तो आप कितना कर लें इसको, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, इस तरीके की भी और भी एस्टिमेशंस आती रहती हैं, काफी सारी एस्टिमेशंस हैं, तो ये थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे ये चैप्टर में आती जाएंगी। जैसे डायमीटर ऑफ एटम हो गया, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, इस तरह की बहुत सारी एस्टिमेशंस आती जाती हैं। व्हाट इज ए मास ऑफ ए मीटर रूलर, इस तरह की काफी चीजें आती जाती हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ एस्टिमेशंस हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ वॉल्यूम की इक्वेशंस, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर उस स्फीयर का रेडियस होता है। इसी तरीके से सिलेंडर, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर V इज इक्वल्स टू A इंटू एल। ठीक है, या तो हम ये यूज कर सकते हैं या फिर हम ये यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एल, जिसमें एल जो होता है उस सिलेंडर की लेंथ होती है और पाई आर बेसिकली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। दिस इज A is equals to pi r square. This is area of cross section. ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, कुछ वॉल्यूम्स के और इक्वेशंस के और कुछ एस्टिमेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो कॉपी करें जल्दी से। कर लिया सर। डन सर। सर डन। डन डन सर। सर। जी, इसके बाद आते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की तरफ। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकलती है? तो मिक्सचर की डेंसिटी के लिए कभी भी डेंसिटीज को मिक्स ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, नेवर ऐड द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स, डेंसिटीज कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं होती। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगी? मिक्सचर की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है जी, तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए इक्वेशन है। आई थिंक अभी इसका बिल्कुल रिसेंटली एक सवाल भी आया था, 3-4 में खाली 2-3 लिक्विड्स उसने सवाल में मिक्स किए थे बकौल उसके, और फिर जो मिक्सचर बना है उसकी डेंसिटी क्या है। तो इस तरीके का
आपके पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की इक्वेशन डेवलप होती है, ठीक है ना। ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर। Yes, sir, done. Done, sir. Done, sir. Done. क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Question जी sir. 151. A mass of a liquid of density rho is thoroughly mixed with an equal mass of another liquid of density 2 rho. एक लिक्विड है जिसका मास है जिसकी डेंसिटी है रो, उसको इक्वल मास ऑफ लिक्विड के अंदर थर्ली मिक्स किया गया है जिसकी डेंसिटी 2 रो है। मिक्स करने के बाद दोनों का जितना वॉल्यूम था उतना ही रहा, टोटल वॉल्यूम ना बढ़ा ना ज्यादा हो कम हुआ, सेम दोनों के वॉल्यूम्स का मिक्सचर बन गया, ठीक है। नो चेंज इन द टोटल वॉल्यूम अकर, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट मिक्सचर? जो मिक्सचर बना है उसकी डेंसिटी क्या होगी? जी डेंसिटी प्रेशर के क्वेश्चंस में कोई खास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते, थोड़ी सी मैथमेटिकल जगलरी होती है, दैट्स इट, ठीक है। मैथमेटिकल जगलरी किस तरीके से होगी? मिक्सचर की डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है? टोटल मास, हम मास की कोई वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं या हम मास को m कंसिडर कर लेते हैं, वॉट एवर यू लाइक। क्या कंसिडर करना है? m करना है, 1 कंसिडर करना है, क्या करना है बताएं? Sir, M. m, ठीक है। तो दो लिक्विड्स है तो बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस m, है ना। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2, है ना। अच्छा जी, मिक्सचर मास हो जाएगा 2m, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मसला है, वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन अगर आपने पहले वाले लिक्विड का मास m कंसिडर किया और उसकी डेंसिटी रो है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि लिक्विड 1 के लिए उसकी डेंसिटी रो है, उसका मास m है और उसका वॉल्यूम v1 है, तो v1 इसके बराबर हो जाएगा m ओवर रो के, सही है ना। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड 2 के लिए उसका वॉल्यूम v2 है, उसका मास भी m है, लेकिन उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो। तो अब हम इस इक्वेशन में v1 और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m ओवर रो प्लस m ओवर 2 रो, ठीक है जी। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है, अपॉन इसका एलसीएम आएगा 2 रो और ये हो जाएगा आपके पास 2m प्लस m, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ दिस टर्म आपको कंफ्यूज ना करे, एक्चुअली में ये टर्म यूं लिखी हुई है 2m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m कितना हो जाएगा? 3m ओवर 2 रो, सही है ना। एक्चुअली में ये डिवाइड यूं हो रहा है, डिवाइड के सिंबल को हम अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो ये टर्म फ्लिप हो जाएगी, दैट विल बिकम 2 रो ओवर 3m, ठीक है जी। m m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 रो ओवर 3, यानी आपके पास जो मिक्सर बना है उसकी डेंसिटी क्या है? 4 रो ओवर 3, ये आंसर है इसका, ठीक है। ऑल्दो आपका दिल चाह रहा होगा कि मैं आंसर में रो प्लस 2 रो करके 3 रो निकाल दूं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ए। समझ में आया ये क्वेश्चन? सर, जब वो क्वेश्चन में बोलते हैं नो चेंज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑकर्स, वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं? वो ये कर रहे होते हैं कि जो इनिशियल लिक्विड्स का इनिशियल वॉल्यूम था, जैसे कि पहले वाले लिक्विड का v1 था, दूसरे वाले का v2 था, तो इसका मतलब है ऐड करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास दोनों लिक्विड्स के वॉल्यूम या तो बढ़ गया या कम हो गया। यानी जो सिंपल वॉल्यूम पहले वाले का अगर 100 क्यूब था, दूसरे वाले का 200 क्यूब था, तो ऐड करने के बाद टोटल वॉल्यूम 300 क्यूब रहेगा। ये नहीं होगा कि 250 हो जाएगा या 350 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट दे, ठीक है ना। वरना नॉर्मली यस सर। ऐसा होता है कि जब आप रूह अफ़ज़ा को जैसे किसी शरबत को पानी में मिलाते हो तो एक्चुअली में दोनों के वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, टेक्निकली चेंज आता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में कुछ जगह जाके वो स्टोर होना शुरू होता है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिंपल एडिशन नहीं होती। लेकिन हम यहाँ कंसिडरेशन ये कर रहे हैं
कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, यानी डिसॉल्वेबल चीजें नहीं है, ठीक है ना, बस मिक्स कर दिया है, डिसॉल्व नहीं हुआ वो उसमें। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? जैद समझ आया ये? उसैद? जी सर। जारिफ? जी सर। मशहूद बेटा कोई क्वेश्चन है? हुदा? नो सर। इमाद? No, sir. फरीहा बेटा कोई सवाल है? फरीहा? No, sir. कॉपी हो गया ये? जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी जी, सर। sir. जी सर। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एक और टर्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं प्रेशर। हेडिंग लगाइएगा प्रेशर की। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर इन सॉलिड्स के लिए। क्यों प्रेशर इन सॉलिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रेशर इन सॉलिड्स, बेसिकली सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, hence फिक्स्ड एरिया। तो सॉलिड्स का जो है वो फिक्स शेप होता है क्योंकि उनका फिक्स एरिया होता है। तो बेसिकली सॉलिड्स के लिए हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, यानी P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल प्रेशर। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया लेट से कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाया 90 डिग्री के ऊपर। तो ये फोर्स कितना प्रेशर इसके ऊपर जनरेट करेगा, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। क्योंकि हमारे फोर्स लगाने से ये जो सिलेंडर है इसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, यूनिट एरिया चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज सेम। सो हाउ मच force, how much effectiveness of the force this area is experienced, that is actually what we call pressure. pressure को सादा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं effectiveness of force, फोर्स की इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है जी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऑब्वियसली जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर मुझे फोर्स की इफेक्टिवनेस यानी प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को मैं कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त की कमर पे अपने हाथ से 1 मिनट टैप करें हाथ से, तो दैट फोर्स विल नॉट हैव अ वेरी हाई इफेक्टिवनेस, उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी। लेकिन अगर वही टैप आप अपने हाथ में एक पिन रख के उसकी कमर पे करें तो दैट फोर्स विल बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो एरिया होगा पिन का वो बहुत ज्यादा कम होगा। In that case, the force effectiveness will be very large. We can say that the pressure is very large. ठीक है जी। Unit of pressure is Newton per meter square, which is equivalent to Pascal PA, and the base unit of the pressure is kg m minus 1 s minus 2. This is the base unit. Okay. The pressure in solids is a वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर जो सॉलिड्स में होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब आप एक
बड़े सरफेस एरिया पे एक छोटा सरफेस एरिया रखेंगे तो हम कौन से सरफेस एरिया को प्रेशर की कैलकुलेशन में लेंगे? जैसे कि एक टेबल है, इसके ऊपर हमने एक बॉक्स रखा, ये बॉक्स अपने वेट के फोर्स से इस टेबल पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा. आर वी गोइंग टू यूज द एरिया ऑफ टेबल which is 80, or are we going to use the area of box which is AB to calculate the pressure? प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या हम बॉक्स का एरिया लें या टेबल का एरिया लें? जी बच्चों, वेट तो फोर्स हो जाएगी आपके पास सिंपली. व्हाट अबाउट द एरिया? शुड आई टेक द एरिया ऑफ द बॉक्स और एरिया ऑफ द टेबल? सर एरिया ऑफ द बॉक्स. एरिया ऑफ द Area of the box. बॉक्स. एक्चुअली दैट इज एरिया इन कॉन्टैक्ट. एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में एरिया इन कॉन्टैक्ट, जो एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा दैट बेसिकली एरिया शुड बी टेकन. ठीक है ना? तो बेसिकली जो एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ द बॉक्स. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एरिया ऑफ बॉक्स. ओके, इज दैट क्लियर? जी, एनीवन? आयशा, Yes, मशहूर? sir. Can you repeat? No, sir. जी बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ. हमने एक बॉक्स को बेटा एक टेबल पे रखा. बॉक्स का एरिया मैंने क्या कंसिडर किया है? AB, और टेबल का एरिया 80. तो क्या हम जो, अच्छा, बॉक्स का कुछ वेट है, इस वेट के फोर्स की वजह से ये बॉक्स टेबल पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा. सही है ना? हमने वो प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया? फोर्स को हमने क्या इक्वल ले लिया वेट के, बिकॉज वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट इसके बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैंने फोर्स को यहाँ पे किसके इक्वल लिया? वेट के. और इसलिए मैंने प्रेशर के फॉर्मूले में वेट अपॉन एरिया करना है. अब मैं एरिया क्या लूं? क्या मैं एरिया ऑफ टेबल लूं या एरिया ऑफ बॉक्स लूं? तो मैं ना ही एरिया ऑफ टेबल लूंगा ना ही एरिया ऑफ बॉक्स लूंगा, मैं एरिया इन कॉन्टैक्ट लूंगा, यानी दोनों सरफेसेस के दरमियान में कितना एरिया इन कॉन्टैक्ट आ रहा है. अब बाय द वे, क्योंकि एरिया इन कॉन्टैक्ट उतना ही आ रहा है जितना आपके बॉक्स का एरिया है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है दो सरफेसेस के दरमियान में, दैट इज द एरिया ऑफ द बॉक्स. ठीक है ना? सो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए द प्रेशर अप्लाइड बाय द बॉक्स ऑन टेबल, for that I can take the weight of the box and divide it by the area of the box, and that will give me the pressure applied on the table. ठीक है? by the box. जी, still any confusion? पूछ लीजिए. No, sir. जी बच्चों, any questions? No, No, sir. sir. अक्सर केसेस में हम लोग प्रेशर की या फोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अपने एरिया को कम कर देते हैं. ठीक है ना? और अक्सर हम लोग जब फोर्स की इफेक्टिवनेस यानी प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो हम एरिया बढ़ा देते हैं. जैसे कि स्कीमूस जो होते हैं, जब वो आइस के ऊपर चलते हैं तो वो अपने जूते बहुत बड़े बड़े पहनते हैं, या कभी कभार वो टेनिस रैकेट्स जो है वो अपने पैरों पे बांध लेते हैं. तो जूते बड़े पहनने से या टेनिस रैकेट्स अपने पैरों पे बांधने से क्या होता है कि जब वो अपने पैर को स्नो पे रखते हैं तो एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर बहुत कम होता है. तो उसकी वजह से आइस जो है वो अंदर जो है वो नहीं होती, बेसिकली पैर जो है वो आइस के अंदर नहीं जाता. उस वहां पे प्रेशर जो है हमें कम करना होता है. या अगर आपने कभी देखा हो कैमल के पैरों को, ऊंट के जो पैर होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं. वो यही वजह है कि जब वो डेजर्ट में चलता है तो वो रेत के ऊपर जब अपना पैर रखता है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम आता है. इस वजह से वो बहुत ज्यादा, उसका पैर जो है ना वो मिट्टी के अंदर डेजर्ट में नहीं जाता. ठीक है? लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर हमें प्रेशर जब बढ़ाना होता है कम फोर्स के ऊपर, तो हम वहां पे जो एरिया कांटेक्ट का होता है वो बहुत कम रखते हैं. जैसे कि अगर हमें किसी वाटरमेलन को काटना है तो हम नाइफ की टिप को उसके अंदर पहले इंसर्ट करते हैं. नाइफ की टिप का एरिया बहुत कम होता है, तो जब हम उस पर थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं तो वो इजीली जो है वो वाटरमेलन के अंदर या किसी हार्ड चीज के अंदर चली जाती है, ताकि उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा है. ठीक है जी? आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई, प्रेशर का एरिया पे इफेक्ट. ठीक है ना?
And why this formula is used for solids only? Because the solids only have fixed shape and fixed area. The fluids do not have fixed shape and fixed area. So we cannot use this equation for fluids. ठीक है ना? Any questions, anyone? Yes, sir. ये कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes. जी सर. Yes. ठीक. अच्छा जी. मीटिंग को रीस्टार्ट कर लेते हैं. हमें प्रेशर इन फ्लूइड्स को पढ़ना है. प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी क्लास एंड करेंगे. ठीक है ना? तो प्रेशर इन फ्लूइड्स के लिए आप लोग काइंडली मीटिंग को रीजॉइन करें. सही है?